गुड मॉर्निंग। अभी हमने पढ़ा था हिमांक में अवनमन। अवनमन मतलब कमी। जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो उसके हिमांक में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। कम ताप को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा उसको जमाने के लिए। तो इस कमी को हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन। अब हिमांक में अवनमन है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है कि कितनी कमी होगी। ये किसके ऊपर निर्भर करेगा कि उस शुद्ध विलायक के अंदर हमने कितना अवाष्पशील विलेय मिलाया है उसकी मात्रा पर। तो मात्रा पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब हमारा ये कौन सा गुण है, ये अणुसंख्य गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमें पता है क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, जो पदार्थ में उपस्थित मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी क्वालिटी पर निर्भर नहीं करते। तो उस गुण को हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुण। अब इसके लिए हम क्या करें, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें ताप और दाब के बीच, यहां पर हमने क्या ले लिया, दाब, और इस तरफ क्या ले लिया, ताप। तो किसी भी द्रव की ठोस अवस्था का वाष्प जब हम ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दाब बढ़ता जाएगा। मान लिया ये कौन सी है हमारी ठोस अवस्था, और वाष्प इसमें हिमांक में अवनमन में हमने पढ़ा था, हमें पता है कि ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था का वाष्प दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। मान लिया किसी ताप पर ये इसकी द्रव अवस्था है, तो इस द्रव अवस्था का इस ताप पर, कोई भी ताप ले लिया हमने, इस ताप T पर वाष्प दाब कितना है इसका, ये वाष्प दाब किसका, शुद्ध विलायक। जब हम इसका ताप कम करेंगे, कम करेंगे तो दाब भी क्या होगा, कम होता जाएगा। दाब कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता। और जब इसका दाब इस ठोस अवस्था को टच करेगा तो ये हमारा द्रव है वो किसमें बदल जाएगा, ठोस में। जैसे जैसे वाष्प दाब कम होता जाएगा और कम होता जब इसका वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो गया तो ये हमारा ठोस है वो किसमें बदल जाएगा, द्रव है वो हमारा किसमें बदल जाएगा, ठोस में। और इस ताप को हम क्या कहेंगे, हम इस शुद्ध विलायक का हिमांक, जिसको हम किससे लिखा था हमने, T0S। ये क्या हमारा शुद्ध विलायक। क्या ये शुद्ध विलायक। और मान लिया इसका ये ताप कितना है हमारा, P0। अब हमने क्या लिया, इस विलायक के अंदर, शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया, कोई अवाष्पशील विलेय, जैसे NaCl मिला दिया, तो क्या बन गया, एक विलयन बन गया। तो इस विलयन का वाष्प दाब हमें पता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की तुलना में क्या होगा, कम होगा। मान लिया इसी ताप T पर इस शुद्ध विलायक के अंदर हमने क्या मिला दिया, NaCl, तो विलयन बन गया। तो इस विलयन का वाष्प दाब इसी ताप T पर इससे क्या होगा, कम होगा। मान लिया यहां पर है। और जब हम इस विलयन के ताप को कम करेंगे तो वाष्प दाब क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता। जैसे ही इसकी ये ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा तो इस ताप पर इस विलयन का वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, इस ठोस अवस्था के वाष्प दाब पर। तो ये विलयन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा ठोस में। और इस ताप को क्या कहेंगे, इसका, इस विलयन का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। इसको हमने सपोज कैसे लिख दिया, TF1। मान गया ये कौन सा विलयन है, ये विलयन है। ये पहला विलयन,
तो इस विलयन के हिमांक में क्या आ गई, कमी आई। पहले यहां पर शुद्ध विलायक का हिमांक तो कितना था, ये था, अब कम होकर के कितना हो गया, ये हो गया। तो इस विलायक के हिमांक और इस विलयन के हिमांक, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहेंगे, हिमांक में अवनमन। तो ये किसके बराबर होगा, डेल टी एफ के बराबर होगा कि नहीं। और ये प्रथम विलयन का है तो डेल टी एफ वन लिख देंगे इसको। अब हमने क्या किया, इस विलयन के अंदर और NaCl मिला दिया, तो इसकी द्वितीय विलयन की सांद्रता इस प्रथम विलयन से और ज्यादा हो जाएगी। तो इसका वाष्प दाब है वो प्रथम विलयन के वाष्प दाब से क्या होगा, और कम होगा, क्योंकि वाष्प दाब किसके ऊपर निर्भर करता है, विलय की मात्रा पर। और हमने क्या किया था, विलय की मात्रा को बढ़ा दिया। तो विलय की मात्रा को बढ़ा दिया तो इस द्वितीय विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, और कम हो जाएगा। मान लिया इसी ताप पर, T पर, इसका वाष्प दाब कहां पर है, यहां पर। जब हम इसको कम करेंगे दाब को, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता 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 होता, और जैसे ही इसका वाष्प दाब इस ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा, तो ये हमारा विलयन सेकंड, ये ग्राफ किसके लिए, विलयन सेकंड। तो जैसे ही इसका वाष्प दाब इस ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा, तो ये विलयन सेकंड किसमें बदल जाएगा, ठोस में। तो इस ताप को, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इसका ये मान लिया कितना है, TF2। तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, हिमांक और द्वितीय विलयन के हिमांक का जो ये अंतर होगा, इस अंतर को क्या कहेंगे, द्वितीय विलयन के हिमांक में कमी। क्योंकि शुद्ध विलायक का तो हिमांक बिंदु तापमान ये था, और अब इसमें हमने NaCl मिला दिया, तो अब ये कहां पर जम रहा है, इतने कम ताप पर जम रहा है। तो इन दोनों का अंतर, शुद्ध विलायक का और विलायक 2 के तापमान का अंतर, हिमांक का अंतर क्या कहलाएगा, हिमांक में अवनमन। और ये किसके बराबर होगा, डेल F2 के बराबर। तो विलयन सेकंड की सांद्रता विलयन सेकंड की ज्यादा है किससे, विलयन फर्स्ट से। ये ज्यादा सांद्र है और ये कम सांद्र। इसका ताप मान लिया, दाब मान, वाष्प दाब मान लिया, यहां पर कितना हमारा T1, यहां पर कितना है P2। ग्राफ को मान लिया हमने ये नाम दे दिया A B C D E F G, इस बिंदु को H और I। इस तरीके के ग्राफ बन गए हमारे। अब अगर हम त्रिभुज के नियमानुसार ये त्रिभुज BDH, त्रिभुज BDH किसके समरूप है, BFI, BFI के समरूप। तो DH अपॉन FI किसके इक्वल होगा, BH अपॉन BI, BH अपॉन BI। तो ये DH क्या है, ये क्या है, जो प्रथम विलयन था हमारा उसके हिमांक में अवनमन। DH किसके बराबर है, प्रथम विलयन के हिमांक में अवनमन के बराबर है। तो हमारा DH
डी एच किसके बराबर होगा? प्रथम विलयन के हिमांक में अवनमन, और प्रथम विलयन के हिमांक में अवनमन को हम किससे लिखेंगे? डेल टी एफ वन किसके बराबर होगा? ये टी नोट एफ माइनस टी एफ वन। एफ आई है वो किसके बराबर होगा? द्वितीय विलयन के हिमांक में अवनमन के। द्वितीय विलयन के हिमांक में अवनमन, यानी कि डेल टी एफ टू इक्वल्स टू ये किसके बराबर होगा? टी नोट एफ माइनस टी एफ टू। बी एच क्या है? बी एच प्रथम विलयन के वाष्पदाब में कमी, और बी आई क्या है? द्वितीय विलयन के वाष्पदाब में कमी। तो डीएस तो क्या हो गया हमारा? प्रथम विलयन के हिमांक में अवनमन, जिसको हम कैसे लिखते हैं? डेल टी एफ वन अपॉन एफ आई क्या है? द्वितीय विलयन के हिमांक में कमी। ये हो गया। ये किसके बराबर होगा? बी एच। बी एच क्या है? प्रथम विलयन के वाष्पदाब में कमी। शुद्ध विलायक के अंदर जब हम कोई अवाष्पीय विलय मिला देते हैं तो उसका वाष्पदाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो प्रथम विलयन में वाष्पदाब में कमी किसके बराबर होगी? बी एच की। पी नोट माइनस पी वन, और इसको हम किससे लिखेंगे? डेल पी से। डेल पी वन प्रथम विलयन के वाष्पदाब में कमी। बी आई क्या है? द्वितीय विलयन के वाष्पदाब में कमी, ये इसके इक्वल होगी पी नोट माइनस पी टू, और हम ये किससे लिखेंगे इस कमी को? डेल पी टू। तो यहां पर क्या जाएगा? डेल पी टू। ठीक है। अगर हम इस दाएं भाग को कि अंश और हर दोनों को किससे गुणा करते हैं? पी नोट से, शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से। किससे? पी नोट से। तो क्या आएगा? डेल टी एफ वन अपॉन डेल टी एफ टू इक्वल्स टू डेल पी वन अपॉन पी नोट डेल पी टू अपॉन पी नोट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विलयन के वाष्पदाब में कमी किसके बराबर होती है? डेल किसके समानुपाती होगी? डेल पी वन अपॉन, यानी कि डेल पी अपॉन पी नोट। तो ये किसके बराबर होगी वाष्पदाब में कमी? इससे हम कॉमन क्या लिख सकते हैं कि डेल पी एफ है कि हिमांक में अवनमन है, वो किसके समानुपाती होता है? डेल पी अपॉन पी नोट, यानी कि किसके समानुपाती होता है? डेल पी अपॉन पी नोट, यानी कि वाष्पदाब में कमी और शुद्ध विलायक के वाष्पदाब के अनुपात के बराबर। और हमें पता है कि ये डेल पी अपॉन पी नोट क्या होता है? वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन।
और ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल पी अपॉन पी नोट किसके बराबर होता है? ये विलेय की मोल भिन्न के। किसके बराबर होता है? ये क्या है? विलेय की मोल भिन्न। ये हम पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है वो किसके बराबर होता है? विलेय की मोल भिन्न। अगर मान लिया किसी विलयन में विलेय के स्मॉल ओ एन है, कितने मोल है? स्मॉल एन। और विलायक के कितने मोल है?